हेलो एवरीवन। वार्षिक करंट अफेयर्स 2021 का ये मॉडल तीसरा है और ये पहला और दूसरा अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो सेक्शन प्लेलिस्ट में जा कर के उस देख सकते हैं। ये EduHub PSC जैसे कि उसके तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और मैं अपना क्वालिफिकेशन बता दूं, मेरा ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज से हुआ है और MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। 64th BPSC मेंस में मेरा रिजल्ट हुआ था। दुर्भाग्यवश मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस करंट अफेयर्स को तैयारी करने में पूरी सतर्कता हमारी टीम से की ओर से बरता गया है और वेरियस सोर्सेज पे काम किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं AIR न्यूज, PD, दैनिक जागरण और SPD, इन सभी स्रोतों का उपयोग किया गया है। AIR न्यूज मतलब ऑल इंडिया रेडियो होता है, PD प्रतियोगिता दर्पण, दैनिक जागरण और SPD। हमारी टीम की ओर से 67 BPSC के लिए 100 रुपये में 50 फुल टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है और ये टेस्ट जो है 20 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको मेन ग्रुप जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय विकेट की बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो ये ऋषभ पंत जो है सबसे कम पारी 27 पारी में ही 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरा है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी? तो ये भावना पंत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भावना पंत जो है वो बन जाएगी पहला महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाले। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सुशासन दिवस जो अटल बिहारी वाजपेयी के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ये 14 साल के बाद जो है पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित होगा फिलिस्तीन में। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लसिथ मलिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये चीन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये 850 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं कितना कंट्रोवर्सी बना हुआ था इनके सुसाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये DRDO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? ये उत्तराखंड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये तीन रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो गुजरात द्वारा घोषणा किया गया बागवानी विकास मिशन के। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो ये हावड़ा कालका मेल जो है उनका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा पंख योजना लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो ये कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ये पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान किया गया है। कई तरह के सुरक्षा होते हैं, जेड प्लस होता है, वाई प्लस होता है, एक्स होता है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल लिया है? तो इजरायल जो है वो यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्मार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की गई है? 1 अप्रैल 2022 से घोषणा किया गया है। और स्क्रैप नीति क्या होता है? तो स्क्रैप नीति के तहत पुराने वाहन को ले लिया जाता है और नया वाहन दिया जाता है, और इसमें लागू किया गया है एक कॉमर्शियल और प्राइवेट। अगर कॉमर्शियल वाहन है तो उसमें 15 साल के रखा गया, 15 साल चलाने के बाद उसको स्क्रैप के तहत तो बदल सकते हैं, और यदि प्राइवेट वाहन है तो 20 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये मार्केल रेबेलो डी सूजा जो है पुर्तगाल के आम चुनाव में दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो ये 7.3% लगाया गया है। IMF के द्वारा 9.5% लगाया, 9.5%, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर द्वारा 7.3% 2021 में लगाया गया। IMF के द्वारा 9.5% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्र भान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसका क्रोनोलॉजी आप पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, इस तरह से होता है, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये शक्ति के शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? ये महाराष्ट्र द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? ये उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो किरण रिजिजू द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत पहचान प्राप्त किया है? GI टैग जो जिसे कहा जाता है, तो ये पाकिस्तान को मिला है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो ये भारत द्वारा जो है भारत को किया गया है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की घोषणा, और शांति मिशन के लिए भारत की तरफ से काफ़ी योगदान दिया जाता है। सैन्य योगदान बहुत बड़ी माना जाता है भारत का शांति मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कॉन्टे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये इटली के प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? ये भारत हो जाएगा आंसर, भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? तो बांग्लादेश को जो है कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया, और गोवा में ही फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये गुलाम मुस्तफ़ा खान है जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रैक
ट्रायल्स में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है, तो ये सौरभ चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहला भारतीय बन गए हैं, तो ये टी नटराजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये दुष्यंत दवे है जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में, गजनी के बारे में, ये सोमनाथ मंदिर को नाम सुनते हैं गजनी का याद जरूर आना चाहिए। और कितनी बार आक्रमण किया था इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है, तो ये 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितनी हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है, तो ये 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है, तो ये अमेरिका द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। अमेरिका द्वारा 2 देश है, एक संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है, तो केरल द्वारा जो है वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये जापान के साथ जो है भारत सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटीसी में सहयोग बढ़ाने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापस होने की घोषणा की है, तो ये रूस द्वारा। ओपन स्काई संधि क्या है इसको आप पढ़िएगा। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ओपन स्काई संधि जो है आया था, और ये अमेरिका और ये रसिया जो शीत युद्ध में उलझे हुए थे, तो दोनों को कहीं ना कहीं भय था कि इस तरह से विनाशकारी इतने बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार में ही दोनों देश न लग जाए, जिससे गरीबी और भूखमरी को बढ़ावा मिल जाए। इसलिए दोनों सतर्क होते हुए एक दूसरे को देश में कौन कितने हथियार बना रहे हैं इसकी मतलब जानकारी ले सकता है, इसलिए ओपन स्काई संधि लाया गया था। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखा है, तो ये कमलम फ्रूट रख दिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 अनुदान सहायता के तहत उपहार में दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूटान को दिया गया है। नेक्स्ट